वेलकम टू चट्टा मीठा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गुजिया, जो कि मावे और नारियल की होगी, जो बहुत ही करारी और क्रंची होगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1/2 kg चीनी और इसमें डाल दिया है 4 से 5 इलायची और 2 टुकड़ा दालचीनी। इसका चीनी का पाउडर बना लिया दालचीनी के साथ। अब ये है मावा, ये 1/2 kg के करीब मावा है, और ये है नारियल कद्दूकस किया हुआ है, घिसा हुआ है। इसको बारीक पाउडर बनाना है। ये है ड्राई फ्रूट्स, अपने पसंद से ले लिया मैंने, काजू बादाम और किशमिश ले लिया। और पहले अब डो बना लेते हैं। तो डो बनाने के लिए हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है, जो 1 kg है। 1 kg मैदा में जाएगा मेल्ट किया हुआ घी 1 कप है, ये करीब 150 ग्राम तक होगा कप का ये। अब इसको घी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह से मिक्स कर लेना है। अगर ये मुट्ठी बनता है तो बिल्कुल आपका जो है मोयन अच्छा दिया हुआ है, खस्ता होगा बिल्कुल। अब डो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दूध का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर दूध से बहुत ज़्यादा क्रंची और बहुत ज़्यादा खस्ता होता है और हिल्ली तो होगा ही। तो यहाँ पे डो बना लिया मैंने। ज़्यादा दूध नहीं जाएगा, 1 से 1.5 कप दूध जाएगा। अब क्योंकि थोड़ा हार्ड बनाना है, तो अब इसको तेल लगा करके छोड़ देना है आधे घंटे के लिए, जब तक करते हैं गुजिया की फिलिंग की तैयारी। तो यहाँ पे मैंने पैन चढ़ा दिया है और इसमें मावा जाएगा। ये घर पे ही मावा तैयार किया हुआ है। तो ये मावा मैंने इसमें डाल दिया पैन में। अब इसको मेल्ट करना, आसानी से मेल्ट हो जाएगा क्योंकि बिल्कुल फ्रेश मावा है। तो इसको मेल्ट कर लेना है, अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो नारियल के पाउडर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। तो ये जो कद्दूकश किया हुआ नारियल था, इसको मैंने पाउडर बना लिया है ताकि खाने में आसानी होती है, दांत में ज़्यादा चिपकता नहीं है और बहुत अच्छा मावे में मिल जाता है। तो बिल्कुल मावा जैसा ही हो जाता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो अब इसमें ड्राई फ्रूट जो था उसको कूट लिया था मैंने, बादाम को, काजू को कूट लिया, किशमिश को बारीक बारीक काट लिया था। इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो वो जो पाउडर शुगर मैंने बनाया था, दालचीनी और इलायची, अब यहाँ पे फ्लेम बंद कर देना है नहीं तो सूख जाएगा। ये पाउडर है, तो चीनी पाउडर है ये। तो ये चीनी पाउडर जो है 2 कप मैंने यहाँ पे डाला था, बहुत हो गया था, 1/2 kg का बनाया था, थोड़ा सा बच ही गया था। तो 2 कप पाउडर शुगर इसमें डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। ये गीला गीला सा हो गया है, बहुत अच्छा दम हो गया। अब ये हमारा जो है फिलिंग रेडी हो गया है, गुजिया का फिलिंग एकदम रेडी हो गया है। अब चलिए देख लेते हैं आटे का क्या हाल है। तो ये देखिए हमारा जो है डो था, ये एकदम देखिए बहुत अच्छा हो गया है। थोड़ा सा मसल लीजिए और इसको अच्छी तरीके से, क्योंकि ये हार्ड है। ये अभी आसानी से मिल जाएगा। तो छोटी छोटी पूरी बनाना है और गुजिया वाला जो साँचा रहता है तो उसमें बना लीजिए। तो उसको आराम आराम से बेल लीजिए, बेल करके छोटी छोटी पूरी बना बना के इसमें 1 से 1.5 स्पून जाएगा गुजिया के साँचे में रख के। 1 से 1.5 स्पून बहुत आसानी से बन जाता है और बहुत अच्छा स्नैक्स है। इसको आप स्टोर करके रख सकते हैं, जो 1 से 2 हफ्ता तक स्टोर हो सकता है, रख लीजिए। और ये सूखा बिल्कुल बना हुआ है, गीला नहीं है, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, एकदम अच्छा रहता है। सूख जाएगा मगर ख़राब नहीं होगा, इसीलिए इसमें दूध से मैंने गूँधा है ताकि इसकी नमी बनी रहे और अंदर से बहुत ही टेस्टी रहे और खस्ता रहता है। तो ये साँचे में डाल करके बना लेना है। साँचा नहीं अगर है तो हाथ से भी बना सकते हैं, हाथ से ही बना लेते हैं। देखिए बहुत प्यारा होता है, साँचे से बहुत ज़्यादा बनता है, साँचा रहता है तो बहुत ज़्यादा बरकत हो जाता है। तो इसको 1 से 1.5 स्पून डालना है, डाल डाल करके बनाते जाना है। इसको हाथ से भी आप इसको जिग जैग बना सकती हैं, पानी लगा के थोड़ा मोड़ लिया और बारीक बारीक इसका फोल्ड करना है। एक बार खींचना है, खींच खींच के बस फोल्ड करते जाना है, दबा दबा के फोल्ड करते जाना है। बहुत प्यारा बनता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। साँचे से ज़्यादा अच्छा मुझे ये वाला डिज़ाइन पसंद आता है। तो क्योंकि घर में बचपन से मम्मी मेरी ऐसे ही बनाती थी तो ज़्यादा अच्छा लगता है, बचपन की यादें शायद है इससे जुड़ी हुई। तो अभी तो साँचा जो है आसानी से मार्केट में मिल जाता है हर तरीके का। अगर साँचा नहीं है तो ये आप फोर्क्स की मदद से इस तरह से भी बहुत अच्छा लगता है, इससे भी आसानी से बन जाएगा। बस इतना ध्यान रहे कि फोर्क जो है अंदर नहीं जा रहा है।
होल नहीं होना चाहिए गुजिया में। इस तरह से दबा दबा करके ये भी बना लेना है। अब बना लीजिए इस तरह से सारा गुजिया। बहुत सारा हो गया था, जाहिर है 1 केजी मैदे का था तो बहुत सारा हो गया था। अब चलिए अब फ्राई करते हैं। तो इसको डीप फ्राई करना है तो बहुत सारा तेल जाएगा इसमें और पैन में। अब इसको गरम, जब ये तेल गरम हो जाए तो एक एक कर करके, क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है बड़ी है तो 8 9 10 चला जाएगा इसमें आराम से। छोटा छोटा रहता है, ये आसानी से फ्राई करना है। मीडियम एंड लो फ्लेम पे इसे फ्राई कर लीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। और जो मेहनत लगता है, मावा अगर घर पे बना रहे हैं तो मेहनत लगता है और नारियल घिसने में, बाकी बनाना बहुत ही आसान है, आसानी से बन जाएगा। अब इसको आराम आराम से फ्राई कर करके निकाल लीजिए टिश्यू पेपर पे, ताकि कुछ ऑयल वगैरह ना ज़्यादा रह जाए। और बहुत सारा फ्राई हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। फ्राई कर करके निकाल लीजिए छान छान के, और इसे खा के देखिए। बहुत ही अच्छा, बहुत ही टेस्टी स्नैक्स है। और तीज त्यौहार में बनता है, होली में बनता है, और ये रमज़ान में अफ्तार में बना के खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। मीठे के तौर पे ये बना लीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। और अगर बच गया तो इसे आप रख भी सकते हैं। देखिए बहुत सारा हो गया था। बहुत ही क्रंची और बहुत ही टेस्टी गुजिया है। एक बार ज़रूर आप ऐसा बना के ट्राई कीजिए। देखिए बहुत ही क्रंची हुआ है, इसका फीलिंग देखिए कितना प्यारा हुआ है, एकदम मावा जैसा लग रहा है एकदम। तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।